अभी हम बेटा अल्कीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन्स डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैंने आपको जर्नल रिएक्शन में बताया था कि हम बाद में देखेंगे कि एडिंग रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर किस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होना है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर किसके साथ अटैच होना है। इसके लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं, मार्कोनिकव्स रूल। ये रूल पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ही पता होना चाहिए कि आपका जो सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट्स हैं उनकी कैटेगरीज क्या हैं आपस में। ठीक है, हमारे पास जो रिएजेंट्स होते हैं वो भी बेटा दो तरह के होते हैं और जो सबस्ट्रेट्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं आपस में। रिएजेंट फर्स्ट टाइप ऑफ रिएजेंट्स को हम कहते हैं सिमेट्रिकल रिएजेंट्स। सिमेट्रिकल रिएजेंट्स उन रिएजेंट्स को कहा जाता है जिन्हें आप इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। जैसे यहाँ पे देखें आप, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, तो आप अगर इसे डिवाइड करेंगे इक्वली सिमिलर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा ये रिएजेंट। इसी तरह Cl बॉन्ड Cl, इसे भी आप डिवाइड करेंगे तो ये इक्वली टू पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड होगा। सो ये दोनों रिएजेंट्स जो हैं वो सिमेट्रिकल रिएजेंट्स हैं। जबकि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स वो होते हैं जो कि दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होते हैं या इक्वली हम उन्हें डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखें H बॉन्ड X, जब ये ब्रेक होता है रिएजेंट तो इसमें एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो प्रेफरेबली ये नॉर्मल रिएक्शंस के अंदर ये आपके इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लेके जाएगा, एज अ नेगेटिव रिएजेंट लीव करेगा और ये एज अ पॉजिटिव, और दोनों पार्ट ही सेम नहीं है ना उसके। तो इसलिए देखें जब ये ब्रेक होते हैं तो ये दो डिफरेंट पार्ट्स बनाता है। इसी तरह HOH भी ब्रेक होगा तो ये HOH बनाएगा। HOX ब्रेक होता है तो HO और X बनाता है तो ये भी दो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो बनाएंगे। तो इसलिए ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स हैं। जिस तरह से हमारे पास रिएजेंट दो तरह के होते हैं, इसी तरह हमारे पास जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट आपको बताया हुआ है मैंने कि वो चीज़ जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो आपका सबस्ट्रेट है। जैसे कि चैप्टर 8 में अब हम अल्कीन्स पढ़ रहे हैं तो अल्कीन्स हमारे सबस्ट्रेट है। ठीक है, लेकिन ये हम यहाँ पे दोनों को देखेंगे, अल्कीन और अल्काइन। अल्काइन हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। तो आपके जो सिमेट्री सबस्ट्रेट भी दो तरह के हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन्स और सिमेट्रिकल अल्काइंस। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई अल्कीन सिमेट्रिकल है या नहीं है? उसके लिए हम देखते हैं कि जो ट्रिपली बॉन्डेड या डबली बॉन्डेड कार्बन्स होती हैं, अगर उनके ऊपर सेम लिगेंड, लिगेंड्स कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को, चैप्टर 6 में आप पढ़ चुके हैं, सेम लिगेंड्स सेम सब्स्टिट्यूएंट्स या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच हों तो वो अल्कीन या अल्काइन सिमेट्रिकल अल्कीन कहलाती है। जबकि जैसे ये देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइन, जैसे कि देखिए बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन्स के पास दो दो हाइड्रोजन अटैच है, मतलब सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, सेम लिगेंड्स हैं। इसी तरह नीचे देखिए इन दोनों कार्बन्स के ऊपर आप बस इस ये डबल बॉन्डेड कार्बन जो है इसके ऊपर एक हाइड्रोजन और दूसरा CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसी तरह सेकंड कार्बन के ऊपर भी एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, मतलब दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन्स के ऊपर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं। सो इसलिए ये सिमेट्रिकल अल्कीन है आपके पास जो है। जबकि अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स या अल्काइंस कौन सी होंगी? ऐसी अल्कीन्स या अल्काइंस जिनमें डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन्स के ऊपर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अटैच होंगे, वो कहलाएंगी अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स और अल्काइंस। जैसे यहाँ देखें, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो इसमें देखें इस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन अटैच हैं, जबकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन्स के ऊपर डिफरेंट लिगेंड्स या सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है। और अगर दूसरे देखें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स भी डिफरेंट है, एक के ऊपर दो हैं और एक के ऊपर एक हाइड्रोजन अटैच है एक डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर। सो ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन है। इसी तरह ये देखें आप, इसमें भी इस कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन अटैच हैं, जबकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर एक अल्काइल जो कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, और हाइड्रोजन अटैच है। तो ये आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स हैं। इसी तरह इस एग्जांपल में भी आप देखें कि इस कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन अटैच हैं, जबकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। तो इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स और लिगेंड्स अटैच हैं, इसलिए ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स कंसीडर होंगी। अब हम रूल देखते हैं। रूल ये है कि इन एन एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, आपकी बुक में अल्कीन लिखा हुआ है लेकिन आप इसे सबस्ट्रेट करके भी कर सकते हैं, बिकॉज ये रूल अल्कीन और अल्काइन दोनों के लिए हर उस एडिशन में फॉलो होगा जहाँ पे आप कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड करेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन और
अल्काइन के अंदर। आपने अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन containing द डबल बॉन्ड विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। उस डबल बॉन्ड के पास जाएगा विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हम इसी रूल के मुताबिक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल लिखी हुई है CH2 डबल बॉन्ड CH3। देखें आप ये एल्कीन जो है इसमें दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन्स के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स उनके ऊपर अटैच है और उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है। इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 1 हाइड्रोजन है। तो रूल देखें, कहते हैं कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी डेफिनेटली, डेफिनेशन के मुताबिक अभी मैंने आपको बताया, और इसमें हम रिएजेंट ऐड करें हाइड्रोजन हैलाइड, और हाइड्रोजन हैलाइड इज एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। इसमें H और Br को अगर हम ब्रेक करते हैं, इस बॉन्ड HBr बॉन्ड को, तो हमें डिफरेंट पार्ट्स मिलते हैं। सो इन HBr को इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करते हुए हमने देखा, कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन containing द डबल बॉन्ड विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आपने अपने रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जो है, जबकि यहाँ पे Br है, आपने उसे उस कार्बन पे अटैच करना है जिस कार्बन के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से आपके पास जो है ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। नॉमेनक्लेचर आप पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है। ठीक है, इसलिए ये आपके पास जो है वो Br जो है वो आप कार्बन नंबर 2 पे अटैच करेंगे और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन नंबर 1 पे अटैच करेंगे। और जब हम एक डबल बॉन्ड पे रिएजेंट को ऐड कर देते हैं तो वो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ देखिए आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, मेन प्रोडक्ट, दैट विल बी 2 ब्रोमोप्रोपेन। मेन प्रोडक्ट आपकी बुक में से दोनों बनाए हुए हैं। अगर हम मार्कोनिकोव को फॉलो ना करें तो कार्बन नंबर 1 पे उसने Br अटैच किया हुआ है और कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन अटैच किया हुआ है, दैट इज अगेंस्ट द मार्कोनिकोव, क्योंकि मार्कोनिकोव के मुताबिक नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जबकि ऊपर वाले प्रोडक्ट में उसने उसके साथ नेगेटिव पार्ट अटैच किया विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो इट इज़ एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, जो कि इस कंडीशन में नहीं बन सकता जो आप फॉलो करें। इसके लिए डिफरेंट कंडीशंस होती हैं हमारे पास जो है। इसी तरह हमारे पास एक सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें भी आप देखें आपके पास ये जो अल्कीन बनाई हुई है आइसोब्यूटाइलिन का स्ट्रक्चर है ये, और इट इज़ आल्सो एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इसमें देखें दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन्स के ऊपर डिफरेंट नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं। और HBr आप इसमें भी ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव रूल Br विल बी एडेड टू दिस कार्बन विच हैज़ 2 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, and hydrogen will be added to carbon number 1 which is already bounded with the 2 hydrogen atom। so आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। रीज़न क्या है कि मार्कोनिकोव रूल अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई लॉजिक होगा जो इसे फॉलो किया जा रहा है और ये किसी रूल किसी चीज़ को फेवर कर रहा होगा। देखें आपके पास जब अल्कीन ने अटैक करना है और प्रोटॉन ने जाके डबल बॉन्डेड कार्बन्स के ऊपर अटैच होना है, तो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन्स प्रोटॉन को अपने साथ अटैच करवा सकती हैं। दोनों के पास ही इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। जैसे देखें मैंने नीचे ये रफली किया था, आप बस देखें ये आपस अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। इसमें कार्बन नंबर 1 2 और 3 आपस ये प्रोपीन है। कार्बन नंबर 1 एंड 2 में हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो हम देखते हैं दोनों को प्रोटोनेट करवा के। अगर हम प्रोटोनेशन करवाएं पहले कार्बन नंबर 1 की, HBr इसमें रिएजेंट ऐड करें, तो देखें कार्बन नंबर 1 पे प्रोटॉन अटैच होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगी CH3 में। और डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि जिस कार्बन पे प्रोटॉन अटैच होता है उससे नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है। और साथ में उसी तरह आगे उसके CH3 लगाओ तो हमने लगा दिया है। जबकि इसी तरह अगर हम कार्बन नंबर 2 को प्रोटोनेट करवा के देखते हैं, तो कार्बन नंबर 2 को प्रोटोनेट करवाएंगे तो कार्बन नंबर 1 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो क्या बन जाएगी हमारे पास कार्बोकेटाइन। दोनों केसेस में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ही है। लेकिन देखें फर्स्ट जब हम कार्बन नंबर 1 को प्रोटोनेट करवा रहे हैं जिस पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो कार्बन नंबर 2 पे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। मतलब आपको जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है दैट इज़ डायरेक्टली अटैच विद द 2 कार्बन एटम्स। और ऐसी कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है वो कहलाती है सेकेंडरी कार्बन। सो ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है इट इज़ अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। जबकि जब हम कार्बन नंबर
टू को प्रोटोनेट करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो है हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में मैंने आपको ये बताया था डिटेल में कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और डेफिनेटली रिएजेंट्स और आपका सबस्ट्रेट और आपका जो रिएक्शन है वो उस पाथवे को फॉलो करेगा विच इज़ मोर स्टेबल। सो एंटी मार्कोनिक मार्कोनिकव रूल के मुताबिक जो प्रोडक्ट बन रहा है इट इज़ मोर स्टेबल, ठीक है। और ये मेन प्रोडक्ट होता है। अगर रिएक्शन वेसल में आपको दोनों मिलेंगे, आपकी बुक में से लिखा है नॉट फॉर्म्ड रिएक्शन वेसल में आपको दोनों मिलेंगे, बट आपका जो मार्कोनिकव रूल को फॉलो करके बनेगा इन कंडीशंस के अंदर दैट विल बी द मेन प्रोडक्ट, और दूसरा जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। थैंक यू सो मच।